मैं आज मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मीडिया के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया। मीडिया के विषय में कहा गया कि आप लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल, भारत की मीडिया, भारत की जुडिशरी कोई डरी हुई नहीं है। बहुत प्रलोभन देने की कोशिश ये केजरीवाल जी की पार्टी 3000 गुना अपना विज्ञापन बढ़ा करके मीडिया के माध्यम से प्रलोभन देने की कोशिश कर रही थी, मगर मीडिया कभी झुकी नहीं। मीडिया ने कभी भी इनके गलत कामों में इनका साथ नहीं दिया। इसी कारण से आज अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं बौखलाए हुए थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने ये जो मोटा माल खाया है, और ये अरविंद केजरीवाल जब तो तार जुड़े हुए हैं मनीष सिसोदिया के, ये सारा विषय ब्लैकआउट कर दिया जाए और कोई दिखाए नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अरविंद जी, ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। इस मैच्योर डेमोक्रेसी में हमारी मीडिया, आप प्रलोभन कितना भी दे दीजिए, जो हकीकत है उसे दिखाकर ही छोड़ेगी। ये एक फोन नंबर जारी किया है केजरीवाल जी ने कि वो फोन करने से भारत नंबर 1 बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, नंबर 2 के काम करने से भारत नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप नंबर 2 के काम करेंगे, आप शराब घोटाला करेंगे, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। अगर राशन कार्ड में आप महिलाओं का उत्पीड़न करेंगे, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। यदि आप डीटीसी बस खरीदने में हजारों करोड़ का घोटाला करेंगे, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। 500 स्कूल बनाएंगे बोल करके, पुराने स्कूलों को रंग रोगन करके आज आप अगर लिस्ट नहीं दे पाएंगे स्कूलों का, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बनेगा। आपके स्वास्थ्य मंत्री पंजाब में जाकर यदि भ्रष्टाचार करेंगे, तो भारत नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगा। और आप कह रहे थे कर्ज में नहीं है दिल्ली। कर्ज का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया हूं। यह सीएजी की रिपोर्ट है, कोई भारतीय जनता पार्टी का दस्तावेज नहीं है। क्या कहती है सीएजी? द दिल्ली गवर्नमेंट्स डेट increased by nearly 7% in the 4 years period up to 2019-20. 4 वर्षों में 7 गुना बढ़ गया जो दिल्ली का डेट, जिसको डेट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। क्यों बढ़ गया, ये आप सभी जानते हैं। द डेट इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2268.93 करोड़। लगभग 3000 करोड़ का कर्ज दिल्ली के ऊपर। और क्यों ना हो, जब आप 144 करोड़ रुपया शराब ठेकेदारों का माफ कर देते हैं, जब डिस्कॉम के साथ जिस प्रकार का आप देख रहे हैं बिजली को लेकर घोटाला कर रहे हैं, आप डीटीसी बस में हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, तो 3000 करोड़ का जो कर्जा है वो तो होगा। फिर भी सीएजी कहती है जो सरप्लस दिल्ली में दिखाया जाता है ना, वो क्यों दिखाया जाता है, मैं पढ़ देता हूं। The Delhi government has been able to maintain revenue surplus on account of pension liabilities of its employees being borne by the central government, the report printed. In addition, expenditure of the Delhi police is also borne by the Ministry of Home Affairs, the government of India. ये भारत सरकार आपको पैसा देती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। भारत सरकार सारा पेंशन की लायबिलिटी उठा लेती है, इसलिए आपके लोन को सूझने का काम भारत सरकार कर रही है। अरे केजरीवाल जी, हम केरल जाते हैं तो वहां पर पेज खोलो किसी अखबार का, तो वहां केजरीवाल जी टोपी पहन के बैठे हुए हैं, मैं कान्हा हूं। आप गुजरात जाएंगे तो वहां पर टोपी पहन, मैं कान्हा हूं। आप अंडमान निकोबार जाएंगे तो सरकार आपकी दिल्ली में है, और अंडमान निकोबार में टोपी पहन के हर अखबार के पहले पन्ने पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके मैं कान्हा हूं, मैं भगवान हूं। अरे आप दिल्ली में हैं, आप अंडमान निकोबार के अखबार में क्यों दे रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं? किसका पैसा है ये दिल्ली की जनता का पैसा है, जो आप अंडमान निकोबार में, दमन दीव में, केरल में, गुजरात में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, हर जगह आप पैसा खर्चा कर रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए। यह पैसा दिल्ली की जनता का है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं बंधुगण, कि जहां तक गुजरात का सवाल है, ये गर्वी गुजरात है। ये गर्वी गुजरात कभी भी दिल्ली के तुगलक से नहीं चलेगा। दिल्ली का तुगलक जो मेधा पाटकर को वहां का सर्वे सर्वा मानता है, दिल्ली का तुगलक जो सोचता है कि मेधा पाटकर ही उनकी नेता है,
जिस मेधा पाटकर ने विकास के कामों को गुजरात में रोका, उस मेधा पाटकर के नाम पर आप गरवी गुजरात को कभी झुका नहीं सकते। गुजरात की जनता है साहब, गरवी गुजरात की जनता। जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक झूठी थी, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, और जो लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम करते हैं, गरवी गुजरात की जनता कभी भी उन पे विश्वास नहीं करती है। गरवी गुजरात की जनता उन लोगों पे कभी विश्वास नहीं करती है जो आर्मी में आज युवाओं के रिक्रूटमेंट पे रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग जेएनयू में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के साथ खड़े थे। कभी भी गरवी गुजरात की जनता इस प्रकार के दिल्ली के तुगलकों के फरमान पर नहीं चलने वाली है। वो विकास पथ पर दशकों से चल रही थी और गुजरात विकास पथ पर ही चलेगा।